मैं खामखा में परेशान हो रहा था। मुझे ये ख्याल पहले क्यों नहीं आया कि नदीम के फादर का घर तो है ना। नोटिस वहां भिजवाया जा सकता है। फादर का घर? कौन सा? रायना, क्या हो गया है तुम्हें? जहां युसरा रुखसत होकर गई थी उस अपार्टमेंट का एड्रेस क्या है वो? हाँ देखो, मेरे तो जहन से निकल गया। वो एड्रेस मुझे दो, मैं लॉयर को भेजता हूँ। ठीक है, मुझे याद तो नहीं है उसका अपार्टमेंट नंबर, लेकिन कल तक का टाइम दे दो, मैं निकलवा के तुम्हें दे देती हूँ। अच्छा ठीक है, सुबह जल्दी चली जाना, वो एड्रेस मुझे चाहिए। मैं इसको लिंगर ऑन नहीं करूंगा। नोटिस तो मैं भिजवा के छोड़ूंगा। चाय? सॉरी मामा, मैं आजकल बिल्कुल भी तुम्हें वक्त नहीं दे पा रहा। अरे ऐसी कोई बात नहीं, आप मेरे पास हैं, मेरे साथ हैं, बस इतना ही काफी है। जानती हो, बच्चों के मामलात में मैं इतना उलझ गया हूं कि समझ में नहीं आता कि ये सब कैसे सुलझेगा। वो ही सुलझाएगा, अल्लाह पे यकीन रखें, सब ठीक हो जाएगा। बेशक, तुम मुझसे ना उलझ जाना। अपना ख्याल रखना, मेरी खातिर। आपस की बात है, ये एहसास कितना खुशगवार है कि कुछ दिनों के बाद एक बच्चे के हंसने की, रोने की आवाजें गूंजेंगी इस कमरे में। इतना मजा आएगा। मैं भी वही चाहता हूँ जो तुम चाहती हो और जो तुम कह रही हो। और मैं मानता हूँ कि मुखालफत की दीवार बहुत बहुत बड़ी और बहुत ऊंची है, लेकिन मुझे अपनी मोहब्बत पर यकीन है। मैं जानता हूँ कि मैं एक ना एक दिन इसे गिरा दूँ। बस मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मतलब ये कि तुमने इनकार कर दिया और बाबा माने नहीं, तुम्हारे पास कोई और हल नहीं। सोचा कि बेहतर यही है कि ये शहर, ये मुल्क ही छोड़ दें। नुशा, तो मेरे लिए क्या हो, तुम कभी भी नहीं समझो।
तुम्हारे बगैर इस जिंदगी में अब मैं एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। मैंने कभी भी बाबा की किसी बात से इनकार नहीं किया, लेकिन जब उनसे मैंने अपनी खुशी मांगी तो उन्होंने इनकार कर। अपने असूल, अपनी पसंद को सिर्फ और सिर्फ दूसरा के लिए कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन मेरी खुशी के लिए नहीं। कब जा रहे हो? मान करी अगर तुम अपना फैसला बदल दो तो शायद मैं नहीं जाऊंगा। प्लीज अनुषा एक बार फिर सोच लो। क्या करूं? क्या हमदान की बात मान लूं? नहीं, अम्मू की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो तो नहीं रही थी? नहीं, जाग रही थी। पता नहीं अनुषा, दिल बहुत उदास है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। सोचा तुमसे बात करूंगा, शायद दिल को सुकून मिल जाएगा। वक्ती सहारे ढूंढने के बजाय अगर आप हकीकत को तस्लीम कर कर एक अटल फैसला कर लें तो बेहतर होगा आपके लिए। अनुषा यही तो नहीं कर पा रहा। यहाँ से जाने का सोचता हूँ तो तुमसे बिछड़ने का ख्याल आता है। मेरे इरादे कमजोर पड़ जाते हैं। हमदान जिस रास्ते पे चलकर कभी मंजिल ना मिले ना, उसे छोड़ना ही अच्छा होता है। मैं सोचता था कि मेरे जज्बे सच्चे हैं और मैं तुम्हें हासिल कर लूंगा, लेकिन हालात मुझे मायूस कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्यों अनुषा, एक उम्मीद बाकी है। उम्मीद शायद कहती है कि कुछ अचानक हो जाए और मैं तुम्हें पालूं और सब कुछ ठीक हो जाए। जब सच सामने हो तो झूठी उम्मीदों से दिल बहलाना बेकार। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर मैं चला गया तो तुम मुझे याद रखोगे कि भूल जाओ? नहीं याद भी करेंगे, नहीं याद ये भी रहता, मेरे साथ रह रहा है, तेरा गम ना कुछ है कहता। वो जो प्यार पता नहीं वो जो हम पे मर रहे थे, वही जी रहे हैं तन्हा, वही ज़ख्म भर रहे थे। मेरे नाम की थी जो जिंदगी, किसके अपने नाम की, एतबार भी तोड़ा मेरा,
उठ गया हो जब दिल ही दुख गया, कोई साथ चलते चलते कहीं पीछे रुक गया। है जो जिंदगी उतारी सो गुजर गई गुजारी, है जो जिंदगी ये बाकी हर सांस पे भारी। मैं सोच रही थी कि तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर लेती, लेकिन तुम तो जल्दी चली गई। लेकिन चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ओके, टेक केयर। हाँ, क्या बात है अल्लाह मियाँ, वैसे आपने हमेशा मेरा साथ दिया। यानी कि नोटिस जब इसके घर जाएगा तो रिसीव करने वाला तो कोई होगा ही नहीं, और नोटिस फिर वापस आ जाएगा। यस यस। बेगम साहिबा, साहब जी आपको बुला रहे हैं। जाओ तुम, मैं आ रही हूँ। जी अच्छा। रायना, मैंने आज ही नोटिस भेजना है, तुम जल्दी से पहुंचो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या मतलब? एड्रेस मुझे मिल गया है। मैंने सर्च किया व्हाट्सएप पे तो था। एक्चुअली मुझे खुद भी याद नहीं था, लिया होगा कहीं रखा था तो आज सर्च किया तो मिल गया। गुड, सेंड करो मुझे। एक मिनट। हेलो जी, वकील साहब। जी जी, एड्रेस मिल गया मुझे, बाकी डिटेल्स तो मैंने आपको भेज दी थी। मैं एड्रेस भी आपको भेज रहा हूँ। मुझे इस केस को जल्द से जल्द रैप अप करना है, पैसे की परवाह ना कीजिएगा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आप व्हाट्सएप कर दिए मैंने। थैंक यू। यार ये तो बड़ा बुरा हुआ युसरा के साथ। तभी मैं बोलूं तो इतने अरसे से कहाँ गायब है? ऐसे ही यार, बस एक के बाद एक परेशानी आती रही है। पहले आंटी का मसला चल रहा था, फिर नदीम ने अपने रंग दिखा दिए। वैसे यार बुरा नहीं मानना, ये तो होना था। जिस तरह से अंकल ने आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर लिया था। तुम ठीक कह रहे हो यार, मैंने अपने तौर पे बहुत समझाने की कोशिश की, जो कुछ उसकी शख्सियत के बारे में मशकूक था वो सब कुछ उनको बताया, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ, उनको समझ ही नहीं आया। फिर तुमने अब क्या सोचा? डिवोर्स पेपर्स जमा करा दिए, और क्या। और तेरी लव स्टोरी का क्या हुआ? वो शायद हमेशा के लिए अधूरी हो गई है। क्या मतलब? पापा को मनाने की हर कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन नाकाम रहा हूँ, नहीं मानते। हैरत है यार कि अंकल ने युसरा के लिए अपने सारे उसूल बलाए ताक रख दिए, और तेरे लिए? इसी बात का तो मुझे अफसोस है। मेरी खुशी की कोई परवाह ही नहीं है बाबा को। लेकिन खैर, अब मैंने सोच लिया, मैं अमेरिका शिफ्ट हो रहा हूँ। क्या कहा तुमने? हाँ वक्त, मैं अमेरिका जा रहा हूँ और शायद कभी वापस ना आऊं। दिमाग तो ठीक है तेरा। अगर अंकल नहीं राजी हो रहे तो कोर्ट मैरिज कर ले। अनुषा को किस बात की सजा दे रहा है? काश कि ऐसा हो सकता, लेकिन अनुषा नहीं मानती। वो कहती है कि अगर बाबा नहीं राजी शादी के लिए तो वो शादी नहीं कर सकती। तो यार इंतजार कर ले।
मुझे यकीन है कि तेरी जिद के आगे एक दिन अंकल राजी हो जाएंगे। मुल्क छोड़ के जाना इस चीज का हल नहीं है। कोई फायदा नहीं, मैं वैसे भी फैसला कर चुका हूं। तेरा फैसला पत्थर पे लकीर नहीं है। थोड़ा सा इस बारे में गौर करना, सब्र कर ले थोड़ा, अंकल जरूर राजी हो जाएंगे यार। ये क्या, कितनी बार मना किया कि कोई काम नहीं करना तुम? अरे चादर ठीक करी थी, कौन सा भारी काम करी थी मैं? ये भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट करना है आपको। बैठ। अच्छा बाबा, ऑफिस से जल्दी आ गए, तबीयत ठीक है ना? नहीं, मैं ऑफिस गया ही नहीं था, एक्चुअली मैं लॉयर के पास गया था। अच्छा, नोटिस भिजवा दिया? हाँ, मैंने उसको क्लियरली सब कुछ डिस्क्राइब किया और कहा है कि विदिन अ मंथ जो है डिवोर्स हो जानी चाहिए। अच्छा किया, उसको सारी सिचुएशन पहले से पता होगी तो काम अच्छी तरह करेगा। हाँ, उसने भी यकीन दहानी करवाई तो है कि विदिन अ मंथ जो है फैसला हमारे हक में हो जाएगा इंशाल्लाह। वो जिस अपार्टमेंट का एड्रेस उसने दिया था वहां तो कोई नहीं रहता ना फिर? बेसिकली ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है। एक नोटिस जा चुका है, और 2 नोटिस और जाने हैं, और अगर वहां पे किसी ने रिसीव नहीं किया तो कोर्ट खुद से फैसला करने की मजाज हो जाएगी और फैसला हमारे हक में हो जाएगा। अच्छी बात। जब आप ऑफिस तो वापस नहीं जा रहे, खाना लगवाऊं? आप बैठिए, मैं बोलता हूँ। हाँ, सिर्फ नसरीन को बोल के आना है, बैठे। खबरदार, अपनी घटिया जबान से मेरा नाम मत लेना। हमारे बीच अब कोई ताल्लुक नहीं है, और जो ताल्लुक था भी ना, वो मेरे लिए बाइस नदामत। मुझे सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो प्लीज। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं चीख चीख के पूरे मोहल्ले को जमा करूंगी, मैं बता रही हूँ। कर लेना। देखो उस वक्त पता नहीं मुझे क्या हो गया था अनुषा, मुझे समझ नहीं आया। तुम प्लीज एक बार। दफा हो जाओ। तुम मेरी जिंदगी से जा चुकी हो हारिस, और मैं पलट के देखने की कायल नहीं हूं। अगर मैं आज भी वहीं खड़ा हूं अनुषा, अकेला, जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में आते आते ही। एक बात कान खोल के सुन लो, तुम सिर्फ मेरे दिल से नहीं गिरे, मेरी नजरों से भी गिर गए। मैं कभी नहीं भूल सकती कि तुम वो शख्स हो जिसकी वजह से मेरे बाबा की जान गई। अनुषा तभी तो कह रहा हूं यार, प्लीज माफ कर दो ना। ठीक है, मगर मेरी एक शर्त है। हाँ हाँ हाँ, तो तुम्हारी हर शर्त मंजूर है, बोलो क्या? सोच लो। हाँ हाँ सोच ले, हुक्म करो। क्या? तो हारिस अपनी अम्मी की पसंद की लड़की से शादी कर लो और हंसी खुशी जिंदगी गुजार। फिर जब तुम अपनी बीवी के साथ आओगे ना मेरे घर, मेरे पास मुझसे मिलने के लिए, तो मैं खुशी खुशी तुम्हारा इस्तकबाल करूंगी, ठीक है?
क्या इस आसमान पे मेरी किस्मत का भी कोई सितारा है? या वो टूट के गिर चुका है? हारिस, क्या हुआ बेटा? किन सोचों में गुम हो? किसी भी सोच में गुम नहीं हूं मैं। देखो हारिस बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। तुम जो कहोगे, तुम जैसा कहोगे ना, मैं वैसा करने को तैयार हूं। मुझे तुम्हारी खुशी बहुत अजीज है बेटा। अगर तुम कहो ना तो मैं अनुषा के पास जाती हूँ, जाके उससे बात करती हूँ, माफी मांग लेती हूँ। तुम कहो तो मैं उसके पांव पकड़ने को तैयार हूँ। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बेटा तुम खुश रहो, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। अम्मी, इस सब के लिए बहुत देर हो गई है। अब बहुत देर हो गई। बेहतर होगा कि आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें बस। मैं भी तो यही चाहती हूँ, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम रफ्ता रफ्ता नॉर्मल हो ही जाओगे। मगर मैं इस बेबाक और बदतमीज लड़की को हरगिज अपनी बहू नहीं बना सकती। मुझे तो फारूक पर हैरत हो रही है। जो तुम्हारे साथ हादसा हुआ है उसको तो जरा भी दुख नहीं है। वो तो अपनी बीवी की खातरों में लगा हुआ है। कुछ अंदाजा है तुम्हें अपने बच्चे के लिए कितनी शॉपिंग करके आया है वो कल? बाबा भले उसके लिए पूरा मॉल खरीद लें, मुझ पे फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उनसे कहूंगी कि प्रॉपर्टी में मेरा हिस्सा दे। ये हुई ना बात। तो और नहीं तो क्या आंटी, मैं बाबा से साफ साफ बात करने वाली हूँ कि मेरा जितना भी हिस्सा है मुझे दें। और अलग घर लेके दें जहां मैं और आप रहें बस।
सीरियसली? ऑफ कोर्स। आपको क्या लगता है कि मैं इस घर में रहूंगी? बाबा इस उम्र में अपनी बुढ़ापे की औलादों के साथ खेलेंगे और ये मैं बर्दाश्त करूंगी? हरगिज नहीं। वो मुझ पे किसी को तरजीह दें, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कर रही हो तुम। भाई फारूक को तुम ये कहना कि तुम्हें एक अच्छा अपार्टमेंट दिलाए और न्यू ब्रांड गाड़ी। अपार्टमेंट क्यों, घर लेके दे मुझे। हम कभी अपार्टमेंट्स में रहे जो मैं अब रहूंगी। युसरा, वेरी गुड, वेरी गुड। और उसको ये कहना कि तुम्हारे जितने मंथली एक्सपेंस हैं वो सारा उठाए, और बिजनेस में तुम्हारे जितने भी शेयर्स हैं ना, उसका प्रॉफिट एवरी मंथ तुम्हें मिलना चाहिए। आज ही बात करूंगी बाबा से। That's like my girl. ये लो मेरी शादी का कार्ड। ओह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक्स। आओगी ना? कोशिश पूरी करूंगी। कोशिश नहीं, तुम्हें आना होगा। यार सना, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती, क्योंकि इतनी रात में अकेले गाड़ी ड्राइव करके आना थोड़ा रिस्की होता है। तुम्हें पता है, एक दफ़ा मैं ट्रैफिक में इसी तरह फंस गई थी और फिर गाड़ी ख़राब हो गई, तो बहुत मुश्किल से घर पहुंची थी। अपनी अम्मू के साथ आ जाना ना। हाँ, ये हो सकता है। चलो मैं देखती हूँ। ओके। हेलो अनुषा। तुम? अनुषा प्लीज फोन बंद मत करना, मेरी बात सुन। कहो। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। अब तो तुम मुझे माफ कर दोगी ना? ठीक है, माफ किया। अब मेरा दिमाग मत खाओ। मुझे काम है, मैं बिजी हूं। अब एक और बात सिर्फ। कहो। मैंने अम्मी को इजाजत दे दी है, वो मेरे लिए लड़की ढूंढ रही है। हाँ, लेकिन अब तो तुम मुझसे कभी कभार मिला करोगी ना? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? क्यों मिलूं मैं तुमसे? क्या रिश्ता है तुम्हारा और मेरा? अच्छा, मत मिलना, फोन पर तो बात करोगी ना प्लीज? अच्छा ठीक है, लेकिन कभी कभार।
अच्छा बस 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 डायलॉग बाजी स्टार्ट मत कर। नींद तो खराब कर ही दिए तुम, सर में भी दर्द कर दोगे। अनुषा तुमसे ना बस अल्लाह ही पूछे यार, लड़कियां ना खुश होती हैं कि कोई लड़का उन्हें इतनी मोहब्बत करने वाला मिले, मुझ जैसा। तुम्हें मिल रहा है और तुम्हें कदर नहीं होती यार, हद होती है। अच्छा मैं काम करती हूँ, मैं अभी उठती हूँ, उठ के जाके शुक्राने के नफिल अदा करती हूँ कि मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला, अपनी जान में छावड़ करने वाला लड़का मिला। अब खुश? कल भी ऑफिस नहीं गया था, इसलिए मैं आज जल्दी जाना चाह रहा हूँ। बहुत सारे काम है जो रुके हुए हैं, और हमदान साहब पता नहीं, वो उसका तो दिल नहीं लग रहा काम। ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो इंतहाई मेहनती लड़का है, बहुत दिल लगा के काम करता है। पता नहीं भी उसके सर पर बाहर जाने का भूत सवार हुआ है अचानक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है खैरियत से। मैं तो समझी आप भूल ही गई। अरे अच्छा, आप कैसी तबीयत है? अच्छा अच्छा, नहीं अल्लाह ताला आपको सेहत दे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा रिश्ता लग रहा है। आप बस एक आध दिन में उनको लेकर आ जाइए हमारे पास। जी जी, कल बता दीजिएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़। किसके रिश्ते की बात हो रही? अनुषा के। असल में हमारी एक जानने वाली हैं, रिश्ते कराती हैं, उनसे कहा था मैंने, तो उन्होंने एक अच्छा रिश्ता बताया है। कह रही हैं कि लड़का डॉक्टर है, हॉस्पिटल में जॉब भी करता है और उसका अपना क्लिनिक भी है। पसंद आ गया रिश्ता? मुझे तो अच्छा लग रहा है, उसके अब्बू बिजनेसमैन है, फैमिली तो अच्छी है। आप जिसे इतना आसान समझ रहे हैं ना, वो इतना आसान नहीं। मेरी खुशियों से मेरी अम्मों की खुशियां जुड़ी। मैं तो कह रही हूँ जल्दी से रिश्ता तय कर देते हैं और इसकी शादी करते हैं। मेरा एक गलत फैसला उनकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। फारूक, अनुषा अकेले रहती है, मुझे बहुत फिक्र होती है। फिर भी जरा देखभाल कर लें। हाँ, इंक्वायरी तो सारी आप ही करवा लीजिएगा। मैं जानती हूँ, अगर आप मेरी वजह से अपने फादर से मुखालफत करेंगे तो इसका बराह रास्त असर मेरी अम्मों पर होगा। प्लीज अनुषा, एक बार फिर सोचिए। ये मेरा आखिरी फैसला है।